हाय दोस्तों। थोड़ा अलग सेटअप लग रहा होगा आज आपको। तो मैं थोड़ा धीरे बात कर रहा हूँ, फिर मैं पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं। तो मैं आज एक काफ़ी भारत के सबसे साफ शहर द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इंदौर में हूँ। और यहाँ पर ना मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो मैं सोचा आपसे शेयर करना चाहिए। कहानियाँ तो मैं करते हैं, तो ये भी एक कहानी हो गई, एक्सपीरियंसेस भी कहानियाँ होते हैं। तो ऐसा हुआ कि जब मैं यहाँ पे पहुँचा, सुबह सुबह पहुँचा था मैं यहाँ पे, तो मैं एक टैक्सी लेके जा रहा था। तो टैक्सी का डिस्टेंस जो था मेरा वो थोड़ा दूर था यहाँ से। टैक्सी में मेरे को जो भैया मिले काफ़ी अच्छे थे। बातचीत बातचीत हो गई उनसे और चल रहे थे हम लोग। उसके बाद में ना उनको एक फ़ोन आ गया, तो वो फ़ोन पे बातें कर रहे थे और काफ़ी परेशान लगे मुझे वो। उनका कुछ बैंकिंग का शायद इशू चल रहा था। तो अब मेरे से उनकी बातचीत हो ही गई थी। उन्होंने बोला कि भैया आप मुझे थोड़ा मेल में हेल्प कर दोगे, मेरा एक मेल डाल दोगे आप। अब मुझे पहले लगा यार कि चलिए मेरी बातचीत तो हो गई, अब अनजान आदमी है, अनजान शहर है, तो मैं अब मेल अपनी तरफ से डाल दूं, कहीं मेरे साथ कुछ ना हो जाए, ये मेरा अजम्पशन था। मैंने बोला भैया जी आप देखिए, अब मैं ज़्यादा इन्वॉल्व होता नहीं हूँ इन चीज़ों में, तो मैं तो आपका तो मेल मैं नहीं डालूंगा। बोले जैसे ही कोई बात नहीं भैया जी, चलेगा कोई बात नहीं। फिर उनको वापस फ़ोन पे फ़ोन आने लगे बैंक से और वो परेशान लगे मुझे। तो फिर जाते जाते मुझे लगा कि कहीं भैया को मदद क्या चाहिए, ऐसा मुझे लगा कि यार पूछ ही लेता हूँ। तो मैंने भैया को इतना ही बोला, देखिए भैया आपको अगर कुछ मदद चाहिए कि आपको लैंग्वेज में जैसे लिखना है तो मैं उसमें आपकी मदद कर दूंगा, पर मैं मेरी ईमेल आईडी से मेल नहीं डालूंगा। तो वो भैया जी कहते हैं भैया हाँ हाँ भैया, आपके आईडी से ईमेल नहीं डालना है, मुझे मेरी ही ईमेल आईडी से एक मेल डालना है। बहरहाल जो उनका बैंक का एक इशू था वो बताना नहीं चाहूँगा, पर वो हो गया ताकि बैंक को एक कंप्लेंट चली जाए और ताकि मेरा काम होने लगे। एक तरीके से हम कॉर्पोरेट भाषा में कहते हैं ना, इशू को एक्सकेलेट करना था उनको बैंकिंग के वहाँ पे। बोला बिल्कुल बिल्कुल। तो जब मैं सही में दोस्तों उनके लिए ईमेल डाल रहा था, तो कई लोग ऐसे रहते हैं जिनको ईमेल लिखना नहीं आता और उसमें कुछ खराब नहीं है। अगर हमें आता है और किसी और को नहीं आता है तो उसमें कुछ खराब नहीं है। उनको नहीं आ रहा था, मैंने उनको पूरा लिख के दे दिया और मैंने उनका ईमेल उन भेज दिया बैंक को। और बैंक से वो उनका एक रिमार्क भी आ गया उनको रिप्लाई मेल में कि आपकी जो कंप्लेंट है वो रजिस्टर हो गई है। भैया काफ़ी खुश हो गए और अच्छा एक हमारा फिर जो फाइनल जो छोड़ के गए मेरे को अच्छा रहा था काफ़ी। बाय बाय बातचीत हो गई, बाय बाय हो गया। तो मुझे यही लगा दोस्तों कि कई बार ना हम को किसी की मदद करनी रहती है, कर हम किसी की मदद कर सकते हैं, पर हम उसको प्रिज्यूम कुछ और अगर कभी कर लें ना, तो शायद हम वो उसको मदद कर ही नहीं पाते हैं। अगर आज मैं उसको कुछ और प्रिज्यूम कर लेता कि मुझे लग रहा था शायद उनको मेरी ईमेल आईडी से मेल डालना है, और यही प्रिज्यूम करके मैं शांत बैठ के छोड़ा जाता और टैक्सी में छोड़ देते मुझे, मैं पेमेंट कर देता, खत्म हो जाता। पर शायद मैं उनकी मदद नहीं कर पाता। कई बार हमको विजिलेंट होके भी देखना चाहिए कि सामने वाला क्या चाह रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम फंस भी जाएं, बट हमें सुनना चाहिए, लिसनिंग स्किल्स होने चाहिए। आज मुझे मेरे एक एक्सपीरियंस है मिला, तो सोचा आपके लोग के साथ भी शेयर करूं। एयरपोर्ट पे बैठा था तो सोचा कि ये है, बैठे हैं टाइम है तो कर देते हैं। अप्पू दिख नहीं रहा होगा आपको मेरा प्यारा सा आज। चलिए अभी अगली कहानी के लिए मिलते हैं। आपके लिए कुछ सोचूंगा, बताऊंगा, और ऐसे किस्से शेयर करते रहूंगा आपके साथ।